हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया में कौन कौन कैसा कितना मतलब रीजन है, क्लाइमेटिक रीजन है, वो जानेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये है यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 का चैप्टर 1 फिजिकल सेटिंग, उसके अंदर है क्लाइमेटिक रीजन। तो ये वही वही टॉपिक है जो हम कवर कर रहे हैं। तो अब जानते हैं क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया ये क्या है, कितना रीजन है वो चीज़ जानते हैं। तो ये जो क्लाइमेटिक रीजन है, ये कोपेंस जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे अगर हम क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया अगर बांटे तो ये कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। आप देख सकते हैं इसमें जो भी ना सिम्बॉल्स नज़र आ रहे हैं ना, इनको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कोपेंस थे उन्होंने इस तरीके से एक एक टर्म को सिम्बोलाइज किया था है ना। और इसका जो आपको डेफिनेशन चाहिए कि ये बी का मतलब क्या है, डब्लू का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है, डब्लू का स्मॉल डब्लू का मतलब क्या है, इसका एक एक टर्म्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे अगर कैपिटल ए है तो वो ये शो करता है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कैपिटल बी शो करता है तो वो उसका मतलब है ड्राई क्लाइमेट है ना। और उसमें भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखा है कि अगर ड्राई क्लाइमेट है तो उसमें क्या हो रहा है ना। उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वहाँ पे पोटेंशियल एवोपोरेशन जो है ज़्यादा है, किससे, प्रेसिपिटेशन से। इसका मतलब वहाँ पे क्या है कि पानी कम गिर रहा है और जितना भी गिर रहा है उससे ज़्यादा एवोपोरेशन हो रहा है ना। वैसी सी है, उसका क्या मतलब होता है, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है ना। इसे मेसोथर्मल क्लाइमेट, जो कि 0 से लेके 18 डिग्री के बीच में जो टेम्परेचर है उसको सी से डिनोट किया गया है ना। और यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर रहता है कोल्डेस्ट मंथ में, जो कि होता है -3 डिग्री सेल्सियस बट बिलो 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से बिलो ही रहता है। ठीक है, मतलब हायर देन -3 और बिलो देन 18 डिग्री सेल्सियस। वैसे कैपिटल डी जो है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है। ठीक है, तो इस तरीके से सारा ना जो सिंबल है, लेटर है अल्फ़ाबेट से, उसका क्या मतलब है वो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। ठीक है, और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आपको समझने का इसमें कुछ नहीं है ना। आपको ये याद करना ही पड़ेगा कि अगर उसने कोल्ड क्लाइमेट को ई से डिनोट किया है तो ई से ही क्यों किया है ये मैं नहीं बता सकता, बस ई से उसने कोई भी अल्फ़ाबेट को नाम दे दिया है। ठीक है, वैसे यहाँ पे स्मॉल एफ का मतलब क्या होता है, स्मॉल एम का मतलब क्या है, स्मॉल डब्लू क्या है, स्मॉल एस क्या होता है वहाँ पे। वैसे यहाँ पे कैपिटल एस, डब्लू, टी एफ एम, वैसे यहाँ पे एच के। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल ए बी सी, इसका क्या क्या मतलब है। ठीक है, अब इन्हीं को ही इसने जोड़ के जैसे कि ए एम करके बोल दिया या ए एम डब्लू बोल दिया है ना, ए एम कैपिटल डब्लू, तो इसका मतलब क्या होगा कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना। लेकिन कैसा टाइप का क्लाइमेट है, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, मानसून टाइप का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना। और डब्लू का मतलब है कि वहाँ पे जो सालाना जो है सूखा रहता है ना, और जो पानी है वो 250 मिलीमीटर से नीचे गिरता है ना। तो अगर ऐसा टाइप का डिनोट होता है तो आप इसी चार्ट को देख के उस जगह का जो क्लाइमेटिक रीजन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो चार्ट है ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप उस जो क्या बोलते हैं कोपेंस का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन है उसको आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकेंगे। ठीक है, वैसे ही त्रिवार्था करके उसने भी ऐसे ही किया है ना। उसके भी ऐसी कई सारा जो है अल्फ़ाबेट है उसको अलग अलग चीज़ों से डिनोट किया, स्मॉल जो अल्फ़ाबेट लेटर है उनको किसी और चीज़ से डिनोट किया, और सबको जोड़ जोड़ के कुछ कुछ एक सिम्बॉल सा बनाया है ना। और वो एक तरह से हर एक रीजन का क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप कोपेंस का क्लासिफिकेशन देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अ, जो एकदम डार्क ब्लू दिख रहा है ना, तो वो ई से डिनोट किया गया है ना। तो उसका वो क्या है, वो पोलर टाइप है ना। सेम वैसे ही जैसे ब्लैक टाइप का थोड़ा रीजन दिख रहा है तो वो है क्या, मानसून टाइप विथ ड्राई ट्रॉपिकल विथ ड्राई वाटर। ठीक है, फिर उसके बाद सॉरी ये नीचे वाला CWG जो है वो है मानसून टाइप विथ ड्राई वाटर। फिर उसके बाद जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है जो AW से डिनोट है वो क्या है, ट्रॉपिकल सवाना टाइप मानसून टाइप विथ शॉर्ट ड्राई सीजन। तो इस तरीके से सारा जो लेटर है वो जमाया गया है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ना AMW, ये AMW क्या है तो वही आप चेक कर लीजिएगा। AMW क्या है, कैपिटल M मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है कोल्डेस्ट मंथ का वो कितना रहता है, 18 डिग्री सेल्सियस रहता है या उससे ऊपर रहता है, ये कह रहा है। ठीक है, और क्या बोला उसमें, AMW, स्मॉल एम और स्मॉल डब्लू। स्मॉल एम का मतलब क्या है, वहाँ पे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, शॉर्ट ड्राई सीजन है। स्मॉल डब्लू का मतलब क्या होता है, अच्छा यहाँ पे ही है कैपिटल डब्लू जो है। ठीक है, उसका मतलब ये है कि एनुअल प्रेसिपिटेशन, सेम वही जो जैसे मैंने वहाँ पे बताया था वही चीज़ है। तो ये थोड़ा याद करना मुश्किल रहेगा लेकिन आप देख लीजिएगा
रटना तो पड़ेगा ही। इसमें ऐसा ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि ये CWG, ये सी ही क्यों नोट किया, या फिर W से ही क्यों डिनोट किया गया, या स्मॉल g से ही क्यों डिनोट किया गया। अब उसको जैसा मन किया उसने अपने हिसाब से हर एक अल्फ़ाबेट को एक क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक दे दिया। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 9 जो है क्लाइमेटिक रीजन इन्होंने बताया है कोपेंस ने। ठीक, और ये कौन कौन से हैं हर एक को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो जो कोपेंस का जो क्लाइमेट टाइप है ना, अगर हम उसके हिसाब से इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रीजन देखें तो कौन कौन सा क्लाइमेटिक रीजन इंडिया में आता है। तो फर्स्ट आता है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, AM से इसको डिनोट किया गया है। AM क्या होगा आप देख लीजिएगा चार्ट में। तो ये जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है, दिस क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर एंड अ डिस्टिंक्ट वेट सीजन विथ हैवी रेनफॉल। समर्स आर हॉट एंड विंटर्स आर रिलेटिवली ड्राई। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर जो होता है बहुत हाई रहता है। ठीक है, जब बारिश गिरता है तो बहुत गिरता है, हैवी रेनफॉल होता है। समर्स जो है हॉट रहता है, विंटर्स जो होता है ठंडी का समय जो रहता है वो सूखा रहता है, ड्राई सा रहता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का अगर देखा जाए तो इस तरह का जो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, ये कौन कौन से रीजन में आप ये जो है क्लाइमेट आपको नजर आएगा। तो ये आपको नजर आएगा, ये आपको नजर आएगा मोस्ट ऑफ द इंडिया में, इंक्लूडिंग द वेस्टर्न कोस्टल एरिया, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सपीरियंस अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। जैसे कि शहर में इसमें कौन कौन सा है, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इसी कैटेगरी के अंदर में ही आते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट जो रीजन है ना, इसको AW से डिनोट किया गया है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दिस क्लाइमेट हैज़ डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, समर्स आर हॉट एंड वेट वाइल विंटर्स आर ड्राई एंड कूलर। ठीक है, तो यहाँ पे वेट और ड्राई सीजन जो है अलग अलग है। तो जो गर्मी का समय होता है वो गर्म और नमी भरा रहता है, और जो ठंड होता है वो सूखा और ठंडा होता है। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये कौन सा रीजन है इंडिया का एक्सपीरियंस करता है इस तरह का जो ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट जो टाइप का क्लाइमेट है, वो है आपका पार्ट ऑफ सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया में ये ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जो हैदराबाद है, चेन्नई है, ये इस तरह का क्लाइमेट जो है एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद है सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, CFA और CWA से इसको डिनोट किया गया। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, समर्स जो होता है वो गर्म होते हैं, विंटर जो होता है एकदम ठंडा नहीं होता है, मिल्ड रहता है, नॉर्मल रहता है। ठीक है, रेनफॉल जो होता है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरे साल भर गिरता है, थोड़ा बहुत है ना, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, CFA हैज़ ए वार्मर समर, मतलब CFA अगर है लग रहा है तो उसमें गर्मी जो होगा बहुत गर्म रहेगा, और CWA जो रहेगा मानसून इन्फ्लुएंस समर, मतलब वो गर्मी जब पानी गिर रहा है, मानसून से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। ठीक है, और ये जो शहर है वो कहाँ पे, मतलब इस तरह का जो क्लाइमेट है वो कौन से जो रीजन है वो फेस करते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, कोलकाता हो गया, ये सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट के अंडर ही आते हैं। ठीक है, डेजर्ट क्लाइमेट BWH BWK है ना, तो इसका जो विशेषता है वो कैसा है, हॉट टेम्परेचर है, रेनफॉल जो है लो है। ठीक है, और ये जैसे कि BWK का मतलब है कि कोल्ड विंटर रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ पे है, थार डेजर्ट जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पे ये एक्सपीरियंस होता है, ये वाला क्लाइमेट। साथ ही साथ जो राजस्थान हो गया वहाँ का जो डेजर्ट क्लाइमेट है वो एक्सपीरियंस करता है ये चीज़। ठीक है, फिर आता है मानसून क्लाइमेट। मानसून क्लाइमेट में आप देख सकते हैं CWB, CWC, DSB, DSC, ET, EF। तो इसका जो विशेषता है वो ये है कि ये वो रीजन का क्लाइमेट है जो कि हाई एल्टीट्यूड में है ना, मतलब जो पहाड़ी एरिया का जो रीजन है, हाई एल्टीट्यूड रीजन है, वो इस तरह का जो क्लाइमेट है वो फेस करता है। यहाँ पे जो है गर्मी भी ठंडा रहता है और ठंड में भी ठंडा रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे कि CWB एंड CWC ये उस जगह को डिनोट कर रहा है जहाँ पे पानी ज़्यादा गिर रहा है। ठीक है, DSB एंड DSC, ET एंड ET रिप्रेजेंट अ तुंद्रा क्लाइमेट। ठीक है, मतलब वही ठंडा वाला क्लाइमेटिक रीजन। EF जो है जहाँ पे आइस कैप क्लाइमेट है, मतलब बर्फ से ही ढका रहता है दिन भर, तो ये उस रीजन को डिनोट कर रहा है, माउंटेन क्लाइमेट वाला। ठीक है, तो ये जो रीजन है, ये जो क्लाइमेट है, ये किस रीजन में पड़ता है इंडिया के, तो ये हिमालय रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, इंक्लूडिंग जैसे कि प्लेसेस जैसे कि शिमला है, वो इस तरह का माउंटेन क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है। सेमी एरिड एंड एरिड क्लाइमेट, इसका विशेषता क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हॉट टेम्परेचर रहता है और रेनफॉल जो होता है कम होता है। BSH हैज़ ए हॉट स्टेपी क्लाइमेट एंड BSK इसे
कोल्ड स्टेप क्लाइमेट, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं कि गर्म जगह है, गर्म क्लाइमेट रहता है और ठंडा क्लाइमेट, यही चीज़ कह रहा है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो सेमी एरिड और एरिड क्लाइमेट है, ये कौन से रीजन में पड़ता है? ये पड़ता है पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया इंक्लूडिंग सिटीज लाइक जयपुर एक्सपीरियंस सेमी एरिड एंड एरिड क्लाइमेट। अब जानते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसे AF से डिनोट किया गया है। यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है और रेनफॉल भी बहुत गिरता है, पूरे साल भर रहता है, ठीक है। टेम्परेचर भी पूरे साल भर गर्म रहेगा और पानी भी पूरे साल भर गिरेगा। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कहाँ पे आपको इस तरह का क्लाइमेट नजर आएगा? वो आएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे आपको ये क्लाइमेट नजर आएगा। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, तो यहाँ पे हॉट ड्राई समर एंड मिल्ड, है ना, एंड मिल्ड वेट विंटर, तो ये होता है ना। तो सूखा जो है गर्मी है, मिल्ड समर रहता है, विंटर भी वेट रहता है, नमी भरा थोड़ा मीडियम, ठीक है। इसका ये जो रीजन है ये आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये है आपको वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे ये आपको एक्सपीरियंस होगा ये वाला क्लाइमेट। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र का कुछ पार्ट है और कर्नाटका का कुछ पार्ट है, वो इसी तरह का मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है। अब जानते हैं त्रिवार्था। त्रिवार्था ने भी जो है एक तरह से जो कोपेंस क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट इन 1954 में, ये जो क्लासिफिकेशन दिया था 1954 में कोपेंस ने, उसी को ही ये जो त्रिवार्था है उसने मॉडिफाई किया, ठीक है। उसने थोड़ा मॉडिफाई करके उसने भी कई सारे क्लाइमेटिक रीजन बनाए। तो उसी क्लाइमेटिक रीजन के बेसिस पे हम इंडिया में जो क्लाइमेट है उस रीजन को डिस्क्राइब करेंगे। तो जो त्रिवार्था है उसने भी कई सारे ऐसा जो अल्फ़ाबेट लेटर है उनको डिनोट किया कि जैसे ए क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, AF AM AW AM इसका मतलब क्या है, ठीक है। BWH BWK इसका मतलब क्या है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। कैपिटल W का मतलब क्या है, कैपिटल H क्या है, स्मॉल h स्मॉल k, और ये सिर्फ रटना है, इसमें आपको कोई और समझने वाला चीज़ है ही नहीं कि भाई H का हाई टेम्परेचर क्यों दिया है, तो स्मॉल k को कोल्ड क्लाइमेट क्यों दिया है, इसको C भी तो दे सकता था। तो अब वो दिया है तो दिया है, बस आपको इसको याद करना है, इसमें याद करने के अलावा और कुछ नहीं है। तो अगर हम त्रिवार्था के क्लासिफिकेशन के हिसाब से चलें तो उसने इंडिया में जो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया है, अगर त्रिवार्था के हिसाब से अगर क्लाइमेटिक रीजन अगर हम बांटें देखें तो वो कौन कौन से रीजन यहाँ पे होंगे? तो पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, इसको डिनोट किया गया है AM से। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, हैवी प्रेसिपिटेशन होता है, टेम्परेचर जो होता है एबव 18.2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है, रेनफॉल यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ऊपर रहता है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सह्याद्री असम मेघालय, है ना, ये इसी में ही आता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसी क्लाइमेट के अंदर में ही ये सारा रीजन आता है, ठीक है। डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जो भी इस रीजन में पाए जाते हैं, मतलब इस क्लाइमेट में जो भी रीजन है वहाँ पे डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। फिर आता है ट्रॉपिकल सवाना का क्लाइमेट, जिसको डिनोट किया गया है AW से। यहाँ पे क्या क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यहाँ पे जो एनुअल टेम्परेचर है, मीन एनुअल टेम्परेचर है, वो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है। एनुअल रेनफॉल जो होता है वो 100 सेंटीमीटर से कम होता है। यहाँ पे ड्राई सीजन रहता है और ये कवर करता है, यार जो क्लाइमेट है ये कवर करता है मोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, साथ ही साथ जो कोस्टल प्लेन है और जो वेस्टर्न स्लोप है वेस्टर्न घाट का, उसको भी ये जो ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट है वो कवर करता है। मतलब उस रीजन में भी इसी तरह का क्लाइमेट रहता है। अब जानते हैं ट्रॉपिकल स्टेप क्लाइमेट, जिसे BS से डिनोट किया गया है। यहाँ पे जो मीन एनुअल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस होता है। रेन शेडो एरिया होता है वेस्टर्न घाट में, मतलब वहाँ पे पानी नहीं गिरता, ठीक है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा छाया सा रहता है अगर ये वाला जो क्लाइमेट है तो, ठीक। कवर पेनिनसुलर इंडिया ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है, तो ये आपका जो वेस्टर्न घाट का जो ईस्ट एरिया है उसको ये कवर करता है ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट, बस इसमें यही है ना। फिर जानते हैं सब ट्रॉपिकल स्टेप क्लाइमेट, BSH से इसको डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है? सेमी एरिड क्लाइमेट जो है, खासकर गुजरात का जो पार्ट है, ईस्टर्न राजस्थान हो गया, महानदी, आंध्र प्रदेश एंड सदर्न हरियाणा, वहाँ पे इस तरह का क्लाइमेट जो है एक्सपीरियंस किया जाता है। वहाँ पे मीन जो एनुअल टेम्परेचर है पूरे साल भर का जो औसतन टेम्परेचर वो 27 डिग्री सेल्सियस। मीन मंथली टेम्परेचर जनवरी के समय में लगभग 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जो मीन एनुअल रेनफॉल जो होता है वो कितना से कितने के बीच वेरी होता है? 60 से लेके 75 सेंटीमीटर के बीच, ठीक। ट्रॉपिकल एरिड क्लाइमेट, जिसे BWH से डिनोट किया गया है,
ये कहाँ पे मिलेगा आपको? फाउंड टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज, जो कि थार डेजर्ट में फैला हुआ है। यहाँ पे मीन मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग मई एंड जून, ठीक है, वहाँ पे जून और मई और जून के समय में लगभग मैक्सिमम टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है। मीन एनुअल रेनफॉल जो कि 25 सेंटीमीटर से नीचे रहता है। लोएस्ट रेनफॉल इन गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में होता है। नेचुरल वेजिटेशन इन द फॉर्म ऑफ थॉर्नी बुसेस, मतलब वही कैक्टस वैक्टस के पौधे यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन वाले उगते हैं। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, CAW से इसको डिनोट किया गया है। ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया फ्रॉम पंजाब टू असम, ठीक है, जो ग्रेट प्लेन है पंजाब से लेकर असम तक, उस एरिया को ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कवर करता है। यहाँ पे जो मीन जनवरी के समय में जो टेम्परेचर होता है वो लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और समर के समय में जो मीन मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो क्रॉस हो जाता है 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। एवरेज रेनफॉल जो यहाँ पे होता है वो लगभग 65 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो ईस्ट साइड में ये 250 सेंटीमीटर तक रहता है, तो वेस्ट साइड में 65 सेंटीमीटर तक हो जाता है। माउंटेन क्लाइमेट फाउंड इन हिली पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये जो माउंटेन क्लाइमेट है ये जम्मू कश्मीर का जो हिली पार्ट है उस रीजन को ये शो करता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और जो अदर हिली पार्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, वहाँ पे ये माउंटेन क्लाइमेट जो है एक्सपीरियंस होता है, जिसे एच से डिनोट किया गया है। वहाँ पे जो एनुअल टेम्परेचर जो होता है समर सीजन में वो अराउंड 17 डिग्री सेल्सियस होता है, एवरेज टेम्परेचर जो है समर के समय का, और जनवरी के समय में एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 8 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। रेनफॉल जो होता है वो कम होता जाता है जैसे जैसे आप ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते जाएंगे। वेस्टर्न हिमालयस रिकॉर्ड सम रेनफॉल फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग विंटर सीजन, तो जो हिमालय में जो वेस्टर्न हिमालय है वहाँ पे रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है किस समय पे? जब ठंडी के समय में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है उस समय पे, ठीक है। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है इसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर लिया है, तो आप जाके पुराना वीडियो देखिए तब थोड़ा आपको धीरे से समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे क्लाइमेटिक कॉजिंग क्लाइमेट चेंज इन क्लाइमेट रीजन इंडिया, क्या क्या चीज़ें जो इंडिया के क्लाइमेट रीजन को प्रभावित करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं? लोकेशन, तो इंडिया जो है वो 68 डिग्री ईस्ट टू 98 डिग्री ईस्ट एंड 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो इसका जो लोकेशन है इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेट जो है एक्सपीरियंस किया जाता है। हाइट जो होता है इंडिया का, हाइट, इंडिया हैज़ हाई माउंटेन, इंडिया में जो है बड़े बड़े पहाड़ हैं, जैसे कि हिमालय हो गया, नॉर्थ में जो है शिलोंग प्लेट्यू हो गया जो कि नॉर्थ ईस्ट में। हाई प्लेस आर कोल्डर, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, जो भी ऊंचा जगह है वो ठंडा ही रहेगा। हिल्स जो हो गए, वेयर हिल्स एंड माउंटेन्स आर हाउ विंड्स एंड रेन्स रिच इज चेंज, दिस अफेक्ट द लोकल क्लाइमेट। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्लेसेस क्लोजर टू द सी कोल्ड, तो यही कह रहा है कि जितना ज़्यादा समुद्र से दूर अगर आपका प्लेस है ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्या बोल रहा था मैं, जितना ज़्यादा आप समुद्र से दूर है आपका जो जगह है वहाँ पे क्या होता है, सब मिल्ड समर और क्या बोलते हैं विंटर भी माइल्ड रहता है, ना ही ज़्यादा एकदम ठंडी पड़ेगा ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे कि अगर ज़मीन के बीच में है तो जाहिर सा बात है, अगर वो ऊंचाई में है तो ठंडा रहेगा, नीचे में है तो गर्म सा रहेगा। नॉर्थ साइड में है तो थोड़ा ठंडा रहेगा, साउथ साइड में जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा गर्मी और नमीपन लगेगा, ठीक है। वेस्ट कोस्ट है से ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और ईस्ट कोस्ट जो है वहाँ पे मानसून क्लाइमेट यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है। सी करंट, वार्म करंट जो कि बे ऑफ बंगाल से आता है, तो ये कोस्ट के जो क्लाइमेट है उसको प्रभावित करते हैं। कोल्ड करंट, कूल कोस्ट, ठीक है, अगर कोल्ड करंट आ रहा है तो कोस्टल रीजन में जो है उस रीजन को भी ये ठंडा कर देता है। विंड्स लाइक साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग डिफरेंट रेन टू एरिया इन द रेन शेडो गेट लेस रेन, ठीक है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो हवाएं चलती, जैसे कि साउथ वेस्ट मानसून हो गया वो मानसून लाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून हो गया वो भी मानसून लाता है डिफरेंट रीजन में, ठीक है। और वो एरिया जहाँ पे रेन शेडो है, मतलब वहाँ पे कम पानी गिर रहा है, ऐसे भी कई सारे रीजन है। लैंड फॉर्म्स यहाँ पे कैसे है, जैसे कि जो समतल जमीन है वहाँ पे हॉट और ह्यूमिड है, प्लेट्यू जो है वो सूखा है, हिल जो रीजन है मतलब थोड़ा सा ऊंचाई वाला जगह है वो ठंडा है, ठीक है। तो लैंड फॉर्म भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है क्लाइमेट के वजह से, ठीक है। वेस्ट कोस्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट ड्यू टू क्लोजनेस टू सी, सिंपल मतलब ये यही कह रहा है
कि समुद्र के पास में है अगर तो, और अगर वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा, मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मिडिल ऑफ द कंट्री, जो बीच में है, समुद्र से दूर है, वहाँ पे गर्मी के समय में ज़्यादा गर्मी, लेकिन हाँ यहाँ पे मिड रहेगा, हॉट और ड्राई जो है इन द मिडिल, वेट वेट अलॉन्ग इन द वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्ट, सेम वही चीज़ कह रहा है, ठीक है। कि ज़मीन के बीच में अगर आपका मतलब वो रीजन है, देश का जो मिडिल पार्ट है, वो हॉट और कोल्ड ज़्यादा एक्सपीरियंस करता है एज़ कम्पेयर टू जो कोस्टल एरिया है, ठीक है। कोस्टल एरिया में बारिश भी ज़्यादा होता है, लेकिन जो मिड रीजन है वहाँ पे बारिश थोड़ा कम होता है। नॉर्थ ईस्ट, डिफरेंट क्लाइमेट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टेम्परेट ड्यू टू हाई हिल्स एंड ईस्ट एशियन मानसून। हिमालय जो कि कोल्ड और अल्पाइन क्लाइमेट है, जहाँ पे पूरे साल भर ठंडा ही रहता है, हायर हाइट है तो और ज़्यादा ठंडा रहता है। थार डेजर्ट जो हो गया, खासकर जैसे कि मतलब थार डेजर्ट में जैसे वहाँ पे पूरे साल भर सूखा ही रहता है, ठीक है। और एक तरह से अरावली जो हिल है वहाँ पे रेन शेडो रीजन है, मतलब वहाँ पे पानी ही नहीं गिरता, ठीक है। तो ये सारे जो रीजन है क्लाइमेटिक रीजन है, और क्या क्या चीज़ है जो कि क्लाइमेटिक रीजन को अफेक्ट कर रहे हैं, कि समुद्र के कितना दूर है, समुद्र से कितना पास है, हाइट कितना है ना, नॉर्थ रीजन में है कि साउथ रीजन में है, ईस्ट रीजन में है कि वेस्ट रीजन में है। ईस्ट रीजन में है तो पानी जो है बे ऑफ बंगाल से होते हुए जो हवा आ रहा है उससे आएगा पानी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये सारे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।